जी बहुत इंपॉर्टेंट वारिस पठान। हाँ, फिर आपके पास देखिए ऐश्वर्या, मैंने सुधांशु जी को सुना है। सुधांशु जी बड़े विद्वान आदमी है, नहीं, हमने आपको भी सुना। राज्यसभा के एमपी भी है, और अभी तो मुझे पता चला है कि बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर भी है। तो अच्छी बात है, विद्वान आदमी। मैं चाहूंगा कि संविधान में उनको और मुझे इक्वालिटी दिया है बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान ने। तो मैं चाहूंगा ऐश्वर्या, आप भी जितना टाइम उनको दिया था अनइंटरप्रेटेड, आपको सबसे पहले दिया था वारिस भाई। जनता बोल रही है आज सबसे पहले वारिस पठान को दे दिया होगी और अच्छा टाइम होगा। बोलिए वारिस भाई, बोलिए। आप देखिए, उल्लंघन संविधान का कर रहे हो, इक्वालिटी। अब मैं सुधांशु जी से डायरेक्ट सवाल करूंगा और मैं चाहूंगा कि सुधांशु जी घुमाए फिराए बिना मेरे सवाल का जवाब मुझे दे दे। सुधांशु जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संविधान की ओथ लेकर अगर एक बनता है, वो एक रास्ते पे खड़े रहकर पब्लिक भीड़ जमा करता है और वहां खड़े रहकर मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार की बात करता है, तो क्या ये सही है या गलत है? सवाल नंबर 2, क्या उसके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? सवाल नंबर 3, क्या मोदी जी को उसके बात का खंडन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? सवाल नंबर 4, एक वही विश्व हिंदू परिषद का आदमी दिल्ली में ही स्टेज पर खड़े होकर बोलता है मुसलमानों को चून चून कर मारना चाहिए, क्या उसकी बात का खंडन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? क्या उस पर एफआईआर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बात नंबर 3, एक शख्स उसी तरह का बजरंग दल, आरएसएस का, विश्व हिंदू परिषद का, एक स्टेज से खड़े होकर बोलता है कि इखलाक जिसका मॉब लिंचिंग कर दिया था वो सुअर है, उसको पिग बताता है। तो क्या इस तरह की अपरब्ध भाषा जो यूज कर रहे हैं और देश में जो तनाव का माहौल फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट्स कराने की कोशिश कर रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ पूरी तरह नफरत फैलाने की बात कर रहे हैं, तो क्या ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? क्या दिल्ली पुलिस उनको जेल में डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए? क्या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री खंडन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? सवाल का जवाब दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए बस। सांसद महोदय, मैं जवाब देता हूं। ये बताइए, जब मोदी हिमालय चले जाएंगे और योगी मठ में चले जाएंगे तो तुम्हें बचाने कौन आएगा? उस सांसद के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, सवाल पे सवाल। उस विधायक के खिलाफ क्या होना चाहिए जो कहता है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो? उन्होंने थोड़ी कहा कि सवाल जवाब दीजिए, कार्रवाई क्या की है तब पूछिएगा। पहले बताइएगा आपने क्या कार्रवाई की है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर हमारे सांसद तो वह पार्टी का बयान नहीं है। दूसरी बात सुनिए भाई, पूरी बात आप बोल रहे हैं जाना चाहिए जेल में, नहीं जाना चाहिए? अरे सुनिए, फिर आप एक्सप्लेनेशन दो। चलिए मैं आपको सवाल कर रहा हूं आर्थिक बहिष्कार के ऊपर। हाँ सुनिए, आपने कर लिए सवाल, अब मेरी बात होने दीजिए ना। आपने बोल लिया अपना समय। अब ये बताइए, 20 करोड़ 100 करोड़ पे भारी पड़ जाएंगे हिंदू देवी देवताओं के लिए गंदी से गंदी भाषा का प्रयोग करना और विदेशी हमलावरों को अपना बाप बनाना। हम तो कह रहे हैं कि जो उन्होंने बोला वह पार्टी की लाइन नहीं, हम उससे गलत कहते हैं। आपके किसी नेता ने यह भी बोला हो तो बताइए। और आर्थिक बहिष्कार की यदि बात कही गई तो इस पे कानून की कौन सी धारा लगती है? और मार के खत्म कर देने की बात कही गई। खत्म कर देंगे, पुलिस हटा लो, तुम्हें बचाने कौन आएगा? आप तो वकील हैं, बताइए दोनों पे कौन कौन सी धारा लगती है और उस धारा में कितनी सजा होती है, जरा बता दीजिए, फिर मैं उसका उत्तर देता हूं। अच्छा, हाँ, डिबेट में परमेश वर्मा पे या विश्व हिंदू परिषद के गुरु पे जिन्होंने कहा था कॉल फॉर जेनोसाइड ऑफ मुस्लिम की बात की थी, मोदी जी प्रधानमंत्री खाली क्या आप लोगों के, क्या मुसलमानों के, सिख ईसाई सबके धर्म के नहीं है? 130 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री है मोदी जी। एक क्रिकेटर के अंगूठे पे चोट लग जाता है तो ट्वीट करने का टाइम था मोदी जी के पास। 18 घंटा नहीं, आप 19 घंटा काम करिए, मगर 1 मिनट निकाल कर एक खंडन वाली ट्वीट तो करिए कि नहीं, इस तरह के बयानबाजी बंद करो। नहीं करेंगे क्योंकि उन्हीं के इशारे पे तो हो रहा है सब ये। अरे आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, इन्हीं के इशारे के ऊपर तो भाजपा सब काम कर रही है। नफरत फैलाओ क्योंकि इलेक्शन का टाइम आ गया। 2 से 360 क्रॉस कर दिए, काय पे? गाय, मंदिर, दंगा। अब वापस उसी के ऊपर आ गए। नफरत फैलाओ, मुसलमानों को गालियां बकते रहो, नफरत फैलाते रहो, मंदिर की बात करते रहो और अपना काम बनता भाड़ में जाए देश की जनता। यही स्लोगन लेकर सुधांशु जी आप लोग आगे चल रहे, इसलिए आपके पास मेरी बात का कोई जवाब नहीं है। आप खुद जेल में जाए, जल्दी जेल में डाले। सुधांशु जी, अब इनकी काल कब आने वाला है और राहुल कब आएगा? प्रवेश वर्मा, इनका कहना था, बता दो देश को।